आपकी स्टोरी के बारे में हमने पढ़ा और हमें बहुत एक्साइटिंग लगी आपकी कहानी, जहाँ आप पहले पहलवान थे, फिर आप काउंसलर का चुनाव लड़े, आप फिर विधायक का चुनाव लड़े, आगे उम्मीद है सांसदी भी लड़ेंगे। तो हम बस समझना चाह रहे थे आपसे आपकी कैसी जर्नी रही, क्या क्या बैरियर्स आए, किसी मोड़ पे लगा या नहीं कि यार पॉलिटिक्स बहुत मुश्किल है, नहीं करनी चाहिए थी, पहलवानी ही करनी चाहिए थी। तो वो चीज़ हम समझना चाह रहे थे आपसे, नहीं तो नहीं, आपका ऐसा सफ़र। कुछ नहीं है। पहलवानी भी अच्छे गेम है, एक अच्छा स्कोप है, और आज के टाइम में तो बहुत अच्छा स्कोप है पहलवानी का भी। बिल्कुल। लेकिन राजनीति अपनी तरफ है, दूसरी तरफ है। दोनों में तैयारी पूरी करनी पड़ती है, पहलवानी में भी है और राजनीति में कंपटीशन तो है ही दोनों में। जी सर। फिर सर दूसरी बार की बात करते हैं, 2013 में जब आप लड़े, तब कैसा एक्सपीरियंस था? तब पहली बार विधायक ही नहीं लड़ रहे, दूसरी बार लड़ रहे हैं, तो आइडिया होता है कि भाई किस एरिया पे फोकस करना है, कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है। एक्चुअल में क्या है कि वो चुनाव हम जीत सकते थे, हाँ। लेकिन उस समय एक झगड़ा हो गया था अच्छा। लाल कुआं में, हमारे बीएसपी के संगठन के साथी के साथ, रमेश जी का। अच्छा। तो उनके दिल्ली पुलिस में, क्योंकि पहले वो काफ़ी राजनीति कर चुके हैं, मित्र थे एसीपी वगैरह, उन्होंने हमारे संगठन के लोगों पे बहुत लाठियां मारी, हमारे वोटर को डरा दिया। हमारा वोटर आया ही नहीं वापस। दो तीनों के तो हाथ पैर तोड़ दिए थे, इतना ज़बरदस्त लाठी चार्ज किया था। हमने बहुत कोशिश की वहाँ पहुँचने की, हमारे रास्ते ही सील कर दिए, हमें जाने ही नहीं दिया। तो वहाँ उस दिन हमारा वोटर डर गया था। उसमें क्या है कि उस झगड़े के होने के बाद रमेश जी को उनके गांव में जाके संपत्ति मिल गई कि देखो जी उसके साथ वहाँ झगड़ा कर दिया उन लोगों ने। अच्छा, दलित अपने एरिया में मिल गया हाँ, उनको। दलित समाज के लोगों ने अच्छा। रमेश जी के साथ झगड़ा कर दिया। हाँ। तो लोग बाद गांव में जाके और कॉलोनी में जाके उन्हें उस संपत्ति की वोट मिल गई। तो दो कारण रहे उसके हारने के। अच्छा, और आप पे सर कभी ऐसा अटेम्प्ट नहीं हुआ है कि कोई आया ऐसे मारने पीटने के लिए कि तू कैसे लड़ रहा है? नहीं, मेरे पे तो कई बार हुआ है। हाँ। जब मैं 2007 का कौंसल लड़ा था, उस समय मेरे ऊपर अटैक हुआ था बहुत ज़बरदस्त। करीब 60-70 बाउंसरों ने हमला किया था अकेले के ऊपर। बाप रे। तो फिर तब आप अकेले थे या हाँ, थी आपकी टीम साथ में? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि मेरा बेटे की और उसके 2-3 साथियों की, गांव के लड़कों की ड्यूटी यहाँ लगाई हुई थी। ये हमारे यहाँ गोलाकुआ कैंप पड़ता है, हाँ। सलम बस्ती है। जी। तो रात को कोई 9:30-10 बजे मैं राउंड पे था, तो मुझे गांव से फ़ोन गया है कि यार कोई झगड़ा हो गया। मैंने कहा नहीं भाई, झगड़ा तो कोई नहीं हुआ। क्या नहीं, 70-80 लड़के बाउंसर हैं, बाहर से आए हुए हैं और वो गोलाकुआ कैंप की तरफ गए हैं। तो मैंने बेटे को फ़ोन किया, बेटा कहाँ है तू? कर बोले जी मैं तो यहाँ हूँ, कैंप में हूँ। यार कुछ ऐसा लोग आ रहे हैं तो वहाँ से निकल जाओ। तो बोले जी ठीक है, हम चले जाते हैं। मैंने कहा, झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या फ़ायदा झगड़े से? तो वहाँ से निकल के वो गाँव के किनारे आ गए। वो लोग दूसरी तरफ से घूम के कैंप में घुस गए। मैंने कहा मैं एक राउंड में भी मार लेता हूँ, कहीं झगड़ा वगड़ा नहीं हो जाए, क्या फ़ायदा है। क्योंकि जो दूसरा साथी लड़ रहा था वो भी गांव से ही था। अच्छा। तो जब मैं रात को वहाँ पहुँचा 10-10 बजे, तो मेरी गाड़ी को देख के अचानक वो बोले आ गए। अच्छा। तो मेरे साथ एक लड़का पीछे मेरी साथ सीट पे बैठा था, पीछे एक लड़का था, मैं अगली सीट पे बैठा हुआ था। एक लड़का गांव का मेरी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो उन्होंने सीधा अटैक कर दिया गाड़ी उस पर ही, हॉकियों से, लाठियों से, अच्छा। बेसबॉल के डंडों से गाड़ी के सब शीशे से तोड़ दिए। तो जो ड्राइवर था वो तो गांव का लड़का था, छोड़ के भाग गया। जो पीछे बैठा था वो बेहोश हो गया, डर के मारे? हाँ। इतने एकदम से 70-80 लोगों 70-80 ने अटैक किया। हाँ। तो जब मैं अंदर बैठा था, जब गाड़ी के सभी शीशे तोड़ दिए, तो मैंने कहा अंदर ही बैठे रहोगे तो तुम्हें तो मार देंगे। फिर मैंने ज़बरदस्ती खिड़की खोली, ज़बरदस्त तरीके से। तो उन्होंने लाठी मारी, वो खिड़की के ऊपर लग के आधी लाठी मेरे हाथ में आ गई। फिर वहाँ कुछ ईंटें पड़ी हुई थी। फिर मैंने फाइट बैक करा। मैंने फिर शुरू कर दिया। हाँ। जब मैंने शुरू करा तो वो भागे।
और दूसरी तरफ से क्या हुआ कि जब गाड़ी के शीशे टूटते तो आवाज़ जाती है बहुत दूर तक। हाँ। तो मेरे बेटे और उसके साथी कुछ गांव के और लड़के हाँ। तो गांव के किनारे भी खड़े थे, जो उन्होंने आवाज़ सुनी उन्होंने कहा वो जरूर झगड़ा हो गया है। हाँ। तब तक वो भी वापस आ गए। फिर तो उनको दौड़ा दौड़ा के जो उनके साथ करना था। तो ये 2007 की बात बता रहे हैं आप? जी जी। पहली विधायकी जब लड़ रहे थे? नहीं, कॉर्पोरेशन में। कॉर्पोरेशन में ये हो रहा है? हाँ, कॉर्पोरेशन में। तो विधायकी में तो क्या ही होगा। हाँ। तो ये तो राजनीति सब चलती रहती है। ठीक है। तो हर आदमी कोशिश करता है जीतने की। हाँ, आपके ऊपर सर इस दौरान कभी ऐसे कोई पुलिस की तरफ से प्रेशर पड़ा, कोई पुलिस केस करा दिया गया जहाँ पे आपका कोई हाँ। नहीं? क्योंकि 2 पुलिस केस हमने पढ़ा कि पुलिस केस है कि पुलिस वाले का काम रोक रहे हैं या कुछ ऐसे करके एक केस है। तो केस तो 2-3 बने हैं। हाँ। एक फर्जी झगड़ा दिखा दिया था अभी पीछे ही, जब मैं विधायक हो गया था। हाँ। उसमें बरी हो गए हम। अच्छा, वो केस ही खत्म हो गया? केस तब सभी खत्म हो गए। अच्छा, नहीं, एक एक्टिव है अभी कि किसी पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी के टाइम पे रोका काम करने से। आई थिंक कोई प्रोटेस्ट या कुछ करा होगा आपने कभी? नहीं, वो जब मैं चेयरमैन था उस टाइम की बात है। हाँ। क्योंकि गांव में ही जहाँ मेरा ऑफिस है, यहाँ पहले बिल्डिंग थी, इसको डेमोलिशन करने के लिए डीडीए पॉलिटिकल मामला था वो। हाँ। किसी ने झूठी शिकायत करके कि अवैध निर्माण है यहाँ पे, अवैध बने हुए हैं, डीडीए लैंड है, तो इसको तोड़ाने की कोशिश की थी। तो टूट भी गया था बल्कि। ये तो दोबारा से बनाए हमने बिल्कुल वीड लोडर से। वहाँ मेरा घर भी वहीं था पहले, ये हम बाद में आया हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो मेरी पूरी बिल्डिंग को जिसमें मैं रहता था परिवार के साथ, उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, ज़मीन से मिला दिया था। तो उस टाइम पुलिस के साथ काफ़ी बहुत लंबा करीब 7-8 घंटे आंसू गैस के गोले और लाठी चार्ज। अच्छा। हाँ, करीब 8-9 घंटे लगातार चला था। उसमें कुछ केस बन गए थे, तो उसमें बाद में फ्री हो गए। फिर सर अब सेकंड इलेक्शन पे आते हैं, जब दूसरी बार विधायक बने। तब तक आप वेटरन नेता बन चुके हैं। आपके अगेंस्ट शायद बिदूरी जी की परिवार के ही एक सदस्य लड़ते हैं भाजपा से यहाँ पे। हाँ, उनके भाई का बेटा है, भांजे भतीजा है, उनके भाई का बेटा है। हाँ जी, दोनों बार वही लड़ा है, 2015 में भी। हाँ, और तो 20 में नहीं, भी। बट 20 में जब वो चुनाव हो रहा था तो बहुत ज़्यादा सेंटर गवर्नमेंट से भी पुश था। अमित शाह जी पर्सनली देख रहे थे दिल्ली का चुनाव। तो 2020 में भी था उनका। तो नहीं, 20 की बात कर रहा हूँ मैं। 19 में जीते मोदी जी। जब दिल्ली का चुनाव होने लगा तो अमित शाह जी ने फोकस करा कि दिल्ली में 38 सीटें लानी है, ये करना है, अब मुझे फोकस करना है। तो उस टाइम पे कुछ अलग टाइप से पुश आया बीजेपी से, या फिर वो ज़्यादा आसान था पहली बार विधायक बनने का मुकाबले? नहीं, उस टाइम 2020 में बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई। वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ। जितने भी उनके स्टार प्रचारक है, उन सबको यहाँ पूरी ताकत झोंक दी। पैसे की भी पूरी ताकत। उत्तराखंड के काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी गलियों में बैठ के ले रहे हैं। अच्छा, गली गली में जाके डोर टू डोर कर रहे हैं? हाँ, डोर टू डोर। ओके। 50-50 लोगों को लेके बैठ के उनको ब्रीफ करेंगे, नहीं इस तरह करो, इस तरह करो। हाँ। मैंने जी ठीक है, लगे रहो। मेरी पद यात्रा होती थी उस टाइम पे। हाँ। तो पता चला कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, इस गली में बैठे हुए हैं। नमस्कार करके हम भी निकल जाते थे, जी ठीक है चलो कर रखो आप भी अपना प्रोग्राम। हाँ। योगी जी की 2-2, 3-3 जनसभाएं हुई यहाँ इस एरिया में? हाँ। बाप रे। ओके। मनोज तिवारी, हाँ। आपका वो जो महाभारत में भीष्म भी बने थे, मुकेश कुमार जी, हाँ। वो, और पता नहीं कितने इनके सुपरस्टार रहे हैं। मनोज तिवारी जी, ये वो, एक वो इनका सांसद भी है, पूर्वांचल का फिल्म स्टार है बहुत बड़ा, जय किशन है, रवि किशन। हाँ, रवि किशन है। यहाँ पूर्वांचली वोट भी है यहाँ पे। बहुत है पूर्वांचल वोट। हाँ, रवि किशन है। हाँ, तकरीबन 40% पूर्वांचल का वोट है। रवि किशन जी ने यहाँ मतलब मनोज तिवारी, रवि किशन दोनों ही आ गए। पद यात्राएं की हैं। हाँ। गली गली में, सलम बस्ती में गली गली में पद यात्राएं की हैं उन्होंने यहाँ। ठीक है सर, हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी समझ के।
और हम दुआ करते हैं कि आप सांसदी भी लड़ें और फिर हम 2024 के बाद आपका फिर से एक बार इंटरव्यू करने आए और आपका ये तो सांसदी का देखो एक्सपीरियंस ले। संगठनकार की बात है, पार्टी की बात है, बाकी जो ऊपर वाला लिख देता है। कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में यहाँ तक पहुंचेंगे, जी लेकिन ऊपर वाले की कृपा से, आदर लोगों के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचे। तो कुछ ना कुछ तो लिखा ही हुआ है ऊपर वाले ने। बिल्कुल बिल्कुल।